सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और एक बार सभी को जय श्री राम। और आज एक शानदार बात करने वाला है कि राहु और केतु को हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें लगता है कि ज्योतिष हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ज्योतिष हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत कुछ गहराई से जान सकते हैं। तो राहु और केतु क्या है, तो सीधी सी भाषा में हमको रिलेट करना है कि राहु का मतलब ये होता है कि पब्लिक आपको किस तरह से सम्मान दे रही है, किस तरह से रेस्पेक्ट दे रही है, या पब्लिक की निगाह में आप क्या अच्छे व्यक्ति हो, इसका मतलब होता है राहु। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक की निगाह में सार्वजनिक रूप से समाज में स्वीकृति या स्वीकार्य योग्य है, तो उस व्यक्ति का राहु बहुत बढ़िया है। राहु का मतलब ही होता है कि पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया है, पब्लिक की निगाह में वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। पब्लिक की निगाह में मतलब बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहा है लोगों को, उसमें वो बहुत सम्माननीय है, सम्मानजनक है और अच्छा आदमी है। सीधी सी बात है। हाँ। अब केतु क्या है, तो केतु का मतलब ये होता है कि जो स्वयं की निगाह में, स्वयं की दृष्टि में बहुत अच्छा व्यक्ति है, स्वयं की दृष्टि में बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, स्वयं की आंखों में वो बहुत एक चमकता हुआ व्यक्ति, चमकता हुआ सितारा है, उसको बोलते हैं केतु। राहु और केतु में बेसिक बुनियादी डिफरेंस ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का राहु जो बाहरी रूप से बहुत अच्छा है वो भीतर से बेकार हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जो भीतर से बहुत अच्छा है वो बाहर से अच्छा नहीं हो सकता। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमेशा इस तरह की भावना रखते हैं कि मेरे को पब्लिक की निगाह में अच्छा बनना है, मेरे को लोगों की निगाह में अच्छा बनना है, उस व्यक्ति का राहु प्रबल है। उस व्यक्ति की जीवन में एक ही सबसे बड़ा नियम एक ही है कि हम लोगों की दृष्टि में कुछ अच्छा कर पाए, लोग हमें सम्मान दे पाए, लोग हमें मान सम्मान से देखें, लोग हमें अच्छी तरह से देखें, हम लोगों के निगाह में अच्छे बन पाए। इससे मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति भीतर से भी अच्छा हो, लेकिन वो ये हमेशा चाहता है कि लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखें, लोगों को हमारे भीतर के राज पता ना चले। ये होता है राहु। राहु मतलब सिर्फ बाहर से जीने की कला है ना, भौतिकवादी जीवन। ऋषि पाराशर जी अच्छे आदमी थे, बोलते हैं शनिवत राहु। शनि मतलब क्या, पब्लिक डील्स, लोगों के लिए। सप्तम भाव उच्च का, सप्तम भाव मतलब क्या, समाज का, सोशल का, जहां पर सामाजिक स्वीकृति है। और शनिवत राहु है, राहु शनि की तरह है। राहु मतलब सामाजिक स्वीकृति, समाज के लोगों में आपकी एक अच्छी पहचान है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना समाज में, उनको बहुत अच्छा से मानते हैं, ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये बहुत रॉयल व्यक्ति है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति है ना। समाज की निगाह में वो व्यक्ति स्वयं भीतर से जानते हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन समाज की निगाह में अच्छा लगता है तो व्यक्ति है ना, बाबूजी बन के, नेता बन के घूमता है कि साहब मैं अच्छा रॉयल स्टेटस वाला व्यक्ति हूँ, सामाजिक दृष्टि में मेरा वैल्यू अच्छा है। इसका मतलब राहु हुआ। एक दूसरा पर्सन है जो अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा है, समाज की दृष्टि में ऐसा नहीं कि निंदनीय है, अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा है ना। उस व्यक्ति का केतु बहुत अच्छा होता है। उसके दिमाग में, उसके जीवन में पहला ऑब्जेक्ट ये होता है कि मुझे मेरी दृष्टि में ऊंचा बनना है। इसका मतलब केतु है। राहु के दिमाग में पहला ऑब्जेक्ट ये होता है कि जिस भी व्यक्ति से डील कर रहा है, सामने वाले के दिमाग में एक अपनी छाप छोड़ दो। मैं सामने वाले के दिमाग में राज करना चाहता हूँ, मैं उसके दिमाग में बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ, सामने वाला मुझे अच्छी निगाह से देखे, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जी जान झोंक देता है। समझ में आ रहा है, राहु और केतु का बहुत बेसिक डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हमें सामने वाले को प्रभावित नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सामने वाला आपको खाना खाना आना चाहिए, इस तरह से खाना खाएं कि सामने वाला आपसे देखकर आहत ना हो। समझ में आ रहा है, अच्छे रहना आना चाहिए, अच्छे से बोलना आना चाहिए, अच्छे से तैयार होकर निकलना चाहिए, सारी चीजें अच्छे से करना चाहिए जिससे सामने वाला देखकर हमें प्रभावित हो। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ वही कार्य नहीं करना है कि हम सिर्फ सामने वाले को ही प्रभावित करने लगे और हम अपनी आत्माओं को भी प्रभावित नहीं कर पाए। मतलब हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव वही ना रह जाए कि सामने वाला व्यक्ति से ही हम प्रभावित होते रहें और हम अपने जीवन से प्रभावित ना हो, हम अपनी दृष्टि में कभी अपने आप को देख ही ना पाए। और ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है, अधिकतर बड़े बड़े लोगों के साथ भी होता है, और बड़े लोगों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि जितना बड़ा व्यक्ति, उतना बड़ा सेलिब्रिटी, उतना बड़ा उसका राहु है ना, उसको लगता है कि पब्लिक के निगाह में मेरे को एक अच्छा स्टेटस है, मुझे लोगों के लिए, लोगों के दिमाग में अच्छा बनकर रहना है ना, लोगों के दिमाग में हमेशा सही बनकर रहना है, लोग मुझे अच्छी तरह से देखें, अच्छी बातें मेरी समझें, अच्छी बातों के लिए ही मैं फेमस हूँ। तो वो हमेशा फोकस रहते हैं कि वो है ना लोगों के दिमाग में अच्छा रहे। इससे उन लोग को ये भी रहता है कि हमारे भीतर की बातें बाहर पता ना चले। केतु वाला व्यक्ति बहुत स्पेशल है। केतु वाले व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज स्पष्ट होता है कि मेरे को लोगों से क्या मतलब है, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं,
मैं अपनी दृष्टि में खरा सोना हूँ, मैं अपनी दृष्टि में डायमंड हूँ, मैं अपनी दृष्टि में हीरा हूँ, मुझे वही कार्य करना है जो मैं अपनी दृष्टि में अपने आप को देख पाऊं कि मैं अच्छा व्यक्ति। और जो व्यक्ति इस तरह से देखता है ना, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कभी भी अपनी दृष्टि में अपने आप को ऊंचा नहीं रख पा रहा है। लोग उसको भगवान मान रहे हैं, लेकिन वो अब स्वयं की दृष्टि में गिरा हुआ है। वह व्यक्ति कभी भी बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बना, क्योंकि स्वयं की दृष्टि में ही नहीं बने। तो पब्लिक का क्या है, आज है कल नहीं है, आज आपको लोग तारीफ कर रहे हैं, कल आपकी बुराई कर सकते, पब्लिक का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन स्वयं की दृष्टि में ही व्यक्ति मजबूत नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं की दृष्टि में बहुत अच्छा है ना, स्वयं को बहुत कुछ अच्छे से समझ पा रहा है, स्वयं को, है ना, ईश्वर के करीब जोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी आत्मा से उसको बहुत लगाव है, वो बहुत अच्छा इंसान अंदर से फील कर पाता है कि मैं एक बहुत आदर्श व्यक्ति हूँ, मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। वो व्यक्ति वास्तव में खरा सोना है। ध्यान दीजिएगा, राहु और केतु में यही एकमात्र डिफरेंस है कि राहु मतलब लोगों के लिए जीना, राहु मतलब लोगों के लिए जीना, मतलब लोगों की दृष्टि के अकॉर्डिंग जीना। अगर लोगों को जो अच्छा लग रहा है, राहु वो करेगा। समझ में आ रहा है? लोगों को प्रभावित करने के लिए काम करेगा। केतु मतलब स्वयं के लिए जीना। समझ में आ रही है ना? लगता है बड़ा ऐसा, कहते हैं कि परमार्थी जीवन जीना चाहिए। केतु मतलब स्वयं की आत्मा के लिए जीना। स्वयं की दृष्टि में व्यक्ति बहुत अच्छा बनना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य केतु का है कि वो खुद की दृष्टि में अच्छा बनना चाहता है। उसको किसी से कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है कि मैंने जो कार्य किया लोग मेरी तारीफ करें, मेरी बुराई करें। वो इतना सा चाहता है कि मैंने जो कार्य किया, मैं तारीफ करूं, मैंने जो कार्य किया, मेरा मनोबल बढ़े, मैं खुश रहूं, है ना, मुझे बहुत अच्छा प्रसन्नता मिलना चाहिए। उसका मेन मोटिव ये है। और जो व्यक्ति केतु वाला होता है, वो व्यक्ति अद्भुत व्यक्ति होता है, क्योंकि हो सकता है कि भौतिक जीवन में उसका बहुत बड़ा हो ना हो, है ना, कभी कभी बहुत बड़ा ओरा हो जाता है, ऐसा बात भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि भौतिक जीवन में व्यक्ति अपने आप को अलग मानता हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक दृष्टि में केतु का ओरा इतना जबरदस्त है कि वो ईश्वर के समीप, ईश्वर के करीब जा सकता है। इसलिए ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, केतु मतलब अकेला है। केतु मतलब अकेला है। अकेले का मतलब ये नहीं कि वो अकेला है, अकेले का मतलब ये है कि वो अपनी ही दृष्टि में क्या है, वो है केतु। और राहु मतलब क्राउड है, झुंड है, लोगों की दृष्टि में क्या है, वो है राहु, है ना। तो राहु और केतु को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों ही ग्रह को फॉलो करना बहुत जरूरी है। भौतिक जीवन में राहु को फॉलो करना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए केतु को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी सी बात ध्यान रखा जाए कि हम हमेशा अपने अपनी दृष्टि में अच्छे ऊंचे रहें, लोगों की दृष्टि में ही ऊंचे बनने का काम नहीं करना है। अगर हमको लगता है कि हम लोगों की दृष्टि में ऐसा कर रहे हैं जो लोगों की दृष्टि में तो बहुत हम अच्छे बन गए हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में अच्छे नहीं बन रहे हैं, हमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। हमें तत्काल केतु पे कार्य करने की आवश्यकता है, वरना पता चलेगा कि पूरा साम्राज्य आपका है, पूरा देश आपका है, पूरी हुकूमत आपकी है, सब कुछ आपका है, लेकिन आप अपने आप के नहीं हो, आप बिखर चुके हो। और सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप के हो जाएं, है ना। स्वयं को जानना ज्योतिष, स्वयं को जीवन जीने की कला ज्योतिष, स्वमेव ज्योतिष, सत्यमेव ज्योतिष। तो जब तक हम स्वयं को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, स्वयं की दृष्टि में एक आदर्श इंसान जो व्यक्ति नहीं बना, वो व्यक्ति दुनिया के सामने भगवान बन जाए, वो भगवान बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि स्वयं की आत्मा ही स्वीकार नहीं कर रही कि आप भगवान है। और जो स्वयं की आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि यू आर ग्रेट मैन, चाहे आपको कोई भी व्यक्ति, बाहर वाला व्यक्ति आपको लाइक ना करता हो, क्या फर्क पड़ता है ना। आपकी आत्मा ने आपको स्वीकार कर लिया, आपका दर्शन उच्च कोटि का दर्शन है, आपका अद्भुत दर्शन है, अद्भुत ज्ञान है, आप भगवान के बहुत करीब व्यक्ति हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी आत्मा हमको कह जाए कि आप अच्छे, ठीक है। और अब प्रश्न ये है कि कैसे हम केतु के करीब जाए। तो केतु के करीब जाने के लिए, है ना, हमको सबसे पहला एक ही कार्य करना पड़ता है कि हम स्वयं की दृष्टि में अच्छा बनना चालू करें। अब स्वयं की दृष्टि में अच्छा बनना चालू कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे बड़ी एक ही कार्य करना है कि हम ऐसा कार्य करें जिसमें हमारी आत्मा बोले कि वाह, आज बहुत अच्छा फील आ रहा है। और आत्मा कब वाव बोलेगी? तो ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि आत्मा कब वाव बोलती है? आत्मा आत्मा तब खुश होती है जब हम लोगों अपना हक भी, या अपनी जो बहुत अच्छी जो पसंदीदा चीज है, या ऐसी जो चीज जो हमारे सेक्रीफाइस करने से सामने वाले को बहुत अनंत खुशी हो रहा है, सामने वाले के जीवन में एक बहुत अच्छी खुशी का संयोग बन रहा है,
तो वो सारी चीजें सेक्रीफाइस करना सबसे अच्छा केतु का दर्शन है। इसलिए ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि केतु 12th हाउस में पक्का घर, मतलब केतु मतलब सेक्रीफाइस करने का। सेक्रीफाइस वो करना है जो हमारे लिए, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो चलेगा, लेकिन सामने वाले के जीवन में खुशी बढ़ते, वो सेक्रीफाइस स्वीकार योग्य है। ऐसा कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है जो हमारे लिए भी कष्टकारी, सामने वाले के लिए भी भयानक कष्टकारी। वो सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो आप फाइट करें, उसके लिए तो आप, है ना, जंग कर लें। लेकिन ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसा त्याग, ऐसा वैराग्य जिससे सामने वाले की बहुत भलाई हो, है ना, जिसमें आपको बहुत अच्छा फील आए कि यार मैंने कुछ दिया है, मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो बहुत यूनिक है, जो ईश्वरी तत्व वाला है, तो वो वाला आपको हमेशा केतु की तरफ फील करवाएगा। इसलिए भारत की संस्कृति हमेशा दान की बात करती थी, भूखे को भोजन कराने की बात करती थी, है ना, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने की बात करती थी, है ना, परमार सेवा की बात करती थी। और ये चीजें आपको केतु से कनेक्ट रखता है, ये चीजें आपकी आत्मा से आपको कनेक्टिविटी देता है। हम अपनी निगाह में बहुत अच्छे बन जाते हैं। हम कभी आंख बंद करके ये बात करेंगे तो हम ये, हमारी आत्मा ये बोलेगी कि आज हमने बहुत अच्छा कार्य किया, आज हमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, आज हमने किसी भूखे को खाना खिलाया, आज हमने किसी जरूरतमंद को शिक्षा दिया, आज हमने एक बहुत अच्छा कार्य किया। ये आपकी आत्मा को इतना ऊंचा बढ़ा देता है कि सामने वाले पब्लिक आपको कुछ भी कहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप जानते हो कि आपने कितना अच्छा करा है। और ये चीजें जब जीवन में आ जाएगी, आपका राहु और केतु दोनों बैलेंस हो जाएगा। और राहु को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप पब्लिक की निगाह में बहुत अच्छे बने रहें, लेकिन अपनी निगाह में कभी अपने आप को ना खो दें। इतनी सी ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति ने इतनी सी कसौटी को समझ लिया, वही व्यक्ति महापुरुष बना है ना। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, वही व्यक्ति महापुरुष बना है जो बाहरी और भीतरी द्वंद्व को बहुत अच्छे से समझ गया। आशा आपको ये समझ में आ रहा होगा, राहु के तो समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।